कौन है वो? क्या नाम है उसका? I would like to invite Shri Sadam Chaudhary ji. Please sir, come on stage and receive token of love. Sadam Chaudhary ji. शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Sharade Ma, Hey Sharade Ma, Hey Sharade Ma. With these beautiful words of Saraswati Varna, I would like to invite Ms. Sonakshi and group for Saraswati performance. Hello, sir. Mission successful. Congratulations. किस काफिर ने किया ये मेरे भाई के साथ? कौन है वो? क्या नाम है उसका? मेजर मुकुंद. अब मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। शिवानी बुलाओ उसको. शिवानी क्या चाहता तू? मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। अगर मेरी मौत चाहता है तो लोकस को क्यों बंदी बना के रखा? वापस क्या मैं पूरा देश जला दूंगा। तुम्हें मेरे देश को जलाने से पहले मुझसे सामना करना होगा. जा जा देख लेंगे। मेरे साथ एडवोकेट रियाज साहब हैं, मुख्तियार अली साहब हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। आज वैसे कल जैसे ही सानिया एक बड़ा कुदरत का एक सानिया जो किश्तवाड़ पार्डर में पेश आया, बड़ा दुखदायक है। और जितने भी मेरे प्रोग्राम्स थे उनमें जो कल्चरल प्रोग्राम थे, जहाँ लेक्चर था, स्पीच थी,
वो सब काट के सिर्फ फ्लैग होस्टिंग और हमने उनके लिए, इज्जत के लिए, उनकी हमदर्दी के लिए हमने मौन रखा। चलो, आपने हमारे पिछले बोल रहे थे पिछले वक्ता कि जीते जीते मरते चलो और मरते मरते जीते चलो। आज जो दिन है हमारे पास, ये बहुत कुर्बानियों से मिला है। कुर्बानियां ऐसे नहीं है कि बहुत जलील कर करके, जेलों में टार्चर, तशद्दुद, भाईचारे को दरार डाल के, लड़वा के, भाई को भाई से लड़वा के। तो आज मैं लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारी जनरेशन है सोशल मीडिया की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम की, अगर हम शहीदों की कुर्बानी को और जो हमें आज़ादी मिली है सॉवरेनिटी की, जहां हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट कैसे हो जाएं, हम वातावरण, एनवायरनमेंट को ख्याल रखते रखते टेक्नोलॉजी का हब भारत कैसे बन जाए, हम स्पेस पे हमारा इसरो, जब बाकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहाँ स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए हमारी स्पेस में हमारे कैसे कमांड हो जाए और इस जमीन को, इस अर्थ को ही नहीं, इस यूनिवर्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का विजन और मिशन है। हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए भी पढ़ते हैं, अफसर बनने के लिए भी पढ़ते हैं, हम बड़ा आदमी बनने के लिए भी पढ़ते हैं। कभी कभी हम गुलाम भी हो जाते हैं, अंग्रेजी बोलने के, बड़ा कपड़ा पहनने के, बड़ी मकान जिसका हो, जहां बड़ा अधिकारी हो, हम कभी कभी उसको बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन बड़ा वो है जो इन चीजों से बाहर आ गया है, जो इन चीजों से बाहर आ गया है। इसके लिए इसलिए आप मेडिकल साइंस को पढ़ो, जहां ह्यूमैनिटीज को पढ़ो, जहां आप सोशल साइंस को पढ़ो, जहां रिलीजियस बुक्स को पढ़ो। हमारा मकसद होना चाहिए कि कुदरत ने जो हमें इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में, इस पूरी कायनात में जो चीजें, नियामतें दी हैं, उसका उनको अंडरस्टैंड करना और उनका जुडिशियस यूज करना, ये हमारा पढ़ाई का उद्देश्य रहना चाहिए। और रास्ते में ये सारी चीजें आएंगी, किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से यहां काम करना है। मैं आपको बताऊं, कि आज भी कुछ मैं कहना नहीं चाहता था, जम्मू कश्मीर में आज भी नौजवान जनरेशन के दिमाग में दोहरी जहनियत भरी जा रही है। हालांकि वो चीजें हिस्ट्री बन चुकी हैं। आज भी वो लोग जो Z++ पे रहे थे, जो डेवलपमेंट के पैसे को डाइवर्ट करते थे, जो खुर्द पुर्द करते थे,
आज भी वो लोगों को चाहते हैं कि गरीब का बच्चा जो है वो स्टोनिंग करे, वो हड़ताल करे, कैलेंडर लगाए, और हम जो हैं, हम दुनिया की, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चे पढ़ाएं और हमारी हेजमनी जो है, सियासी हेजमनी जो है, वो बरकरार रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो कम्युनिटीज बड़ी लड़ाई में एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा थूकते थे या कांगड़ी मार दी, उस कम्युनिटी को हमने डिस्ट्रक्शन की तरफ लिया। कभी हमने उसको बोला कि प्लेबिसाइड करवाएंगे, कभी हमने उसको बोला कि हम ऑटोनॉमी देंगे, कभी हमने बोला कि हम सेल्फ रूल देंगे। लेकिन जब देश की जनता ने देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शक्ल में बनाए, तो उन्होंने देश को पहले रखा, देश को पहले रखा। और जो सोच श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी जोड़ने की, पटेल साहब की थी कि देश को कैसे जोड़ा जाए, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम की में से 370 जैसे नसूर को एब्रोगेट करके देश के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ा गया। क्या मकसद हुआ, क्या फायदा हुआ उसका जोड़ने का? उसका फायदा ये हुआ, कल तक मैं सोचता था कि मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं, मुझे दुविधा में, टू बी और नॉट टू बी, उसमें डाला था। और वैसे ही मैं अगर सोचता कि मैं उधमपुर जाऊं या नहीं जाऊं, तो आधी एनर्जी मेरी कट जाती। मेरे तो 15-20 प्रोग्राम पहले हो चुके थे, लेकिन एक जज्बे ने कि मैंने कमिटमेंट करी है प्रदीप जी से, 2 मिनट के लिए मुझे जाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के दिमाग में हमने दोहरी जहनियत खत्म करके अब वो जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चे अपना विकसित भारत का जो देश के वजीर आजम का ख्वाब है, चौथी बड़ी दुनिया की हम ताकत हैं, उसमें एक किरण दिखती है कि हम भी उसमें हिस्सेदार बने। आज जम्मू कश्मीर के बच्चे स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए सोचते हैं कि हम भी भारत की जो हम दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, उसका हिस्सा बने। आज हमारी आधी ताकत कटती नहीं है सोच से कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। आज हम फख्र से, गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। और मुझे मौका मिला पिछले दिनों यूरोप जाने का, जब पहलगाम सानिया हो गया, एक खौफनाक मंजर था। किस लिए खौफनाक मंजर था? जब एक शादीशुदा हमारी बहन का सुहाग, उसका सिंदूर सिर्फ हफ्ता एक हो लगे हुए, उसको भी मारा, उसका मजहब पूछा गया, ये दरिंदगी को दर्शाता है। और उसके बाद हमारी सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सोच के जो टेररिज्म का को फैलाता है, उसको निस्तो नबूद किया, उसके नो के नो ठिकाने निस्तो नबूद करे। और
उसके बाद ऑपरेशन महादेव के जरिए जिन्होंने वो घिनौनी हरकत करी थी उनको भी ढेर करा। मैं बात कर रहा था, मुझे यूरोप जाने का मौका मिला। आज यूरोप की 27 के 27 मुल्क भारत की तरफ देखते हैं कि हम भारत के साथ अपना बिजनेस करेंगे। यूके में हमारा डायस्पोरा ज्यादा है, दूसरे नंबर पे जर्मनी में, और हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मेडिकल साइंस में हो, जैसे आप सब बच्चे कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रीम में, वो हमें प्रेफरेंस देते हैं कि भारत का बच्चा ईमानदार होता है, काम करता है। तो आज पूरी दुनिया में हम सिर उठा के चलते हैं। ये हमें फख्र होना चाहिए कि ऐसे देश के वजीर आजम हैं जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में हम कॉलर अपना उठा के चलते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारी एक सियासी जमात है, उनके एक बड़े नेता ने कहा कि पहले देश फिर पार्टी। मैं मालूम है कि बच्चों का सियासी दिमाग नहीं है, लेकिन मैं ढालना चाहता हूं। मुझे मालूम है, मैं समझते हुए खुद बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं कि मैं ऑडियंस की सोच समझता हूं। तो जब उसने प्रेस में आया तो उसको पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट से रोका गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्लियर तो करें कि आपकी देश पहले समझते हैं कि पार्टी पहले है। आपको भी उनसे पूछना चाहिए। तो मैं सियासी बातों से फिर वापस आता हूं, अपनी बात को खत्म करने को करीब पहुंचता हूं। एक तो मैंने कहा कि नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ाई किस लिए करनी है कि हम यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करें, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में जो कुदरती नियामतें हैं, जो कुदरती चीजें हैं, उसका हम जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, परिंदों के लिए, या बाकी जो चीजें अभी साइंस वाले बोलते हैं मिलियन एंड बिलियन गैलेक्सीज, अभी तो हमें एक गैलेक्सी का मालूम नहीं है। तो हम इस यूनिवर्स को समझें और इसमें जो नियामतें हमें दी हैं उसका इंसान के लिए, जानवर के लिए, परिंदों के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इसको हमें पढ़ाई का हमारा ये मकसद रहना चाहिए। दूसरी बात है, एक और बात बताऊंगा कि हम सबकी आंखें सेम हैं, हम सबकी आंखें सेम है मेडिकली, लेकिन देखती अलग अलग है। क्यों देखती है अलग अलग? हम सबकी आंखें सेम है लेकिन देखती अलग अलग है। क्यों? वो इसलिए देखती हैं अलग अलग कि हमारा, एक तो हमें बताया गया हर शख्स यूनिक है दुनिया में, दूसरा हमारा इनहेरिटेड कैरेक्टर, हमें जो पेरेंट्स से विरासत मिली है, और इनहेरिटेड कैरेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। यहां हमारी नशोनमा हुई है, यहां हमारी ग्रूमिंग हुई है, यहां हमारी तरबियत हुई है, यहां हमने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पढ़ा है, हमने हिंदी पढ़ी है, तो मेरे दिमाग में हिंदी की बातें ज्यादा होंगी। मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, मेरे दिमाग में अंग्रेजी की बातें ज्यादा होंगी। तो इससे मालूम हुआ कि हमारी जजमेंट अलग अलग है, हमारी जजमेंट अलग अलग है।
जजमेंट क्या होगी? इनहेरिटेड कैरेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हमें माँ बाप से विरासत मिली विरसे में और जहां हम पढ़े, ये हमारी जजमेंट है। इसके आगे एक और स्टेप है कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन चेंजेस, डेफिनेशन चेंजेस। जब हमें लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड होता है किसी सब्जेक्ट के लिए तो हमारा डेफिनेशन चेंज होता है। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई, शायद ग्रामेटिकली गलत हो, मुझे मेरा ग्रामर इतना बढ़िया नहीं है, मैं नॉन एकेडमिक आदमी हूं। तो हमने बनाया डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग, डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी होगी वो मेरी बात को सुनेंगे, समझना तो मैं नहीं बोल सकता, वो तो आपका टीचर ही बोलेगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा आप समझे तो भाव चेंज हो जाएगा, मैं तो सुना ही सकता हूं। तो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन चेंजेस, डेफिनेशन चेंजेस। इसीलिए हमारी आंखें उतना ही देखती हैं जितना हम इनको दिखाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर को बोलते हैं मेरे को डॉक्टर साहब यहां पेन है, मेरे को यहां पेन है, इधर पेन है, इधर पेन है। अगर डॉक्टर की समझ आ गई तो डॉक्टर साहब नुस्खा लिखेंगे, फीस तो रास्ते में ही आप लोग ले लेते हैं पहले ही। तो डॉक्टर साहब नुस्खा क्या लिखेंगे? डॉक्टर साहब की जजमेंट ही नहीं बनी। अगर जजमेंट बन गई तो ठीक है, नहीं तो नुस्खा लिखेंगे, ना अच्छी लगे आपको दवाई, ना बुरी लगे, वही लिखते हैं। तो मैं आपसे ये बात क्यों करी कि आज हम एक बात पे पहुंचे कि हम अपनी आंखों को जितना दिखाना चाहते हैं उतना ही देखते हैं। कहां पहुंचे हम कि जितना हम अपनी आंखों को दिखाना चाहे वही पहुंचते हैं। तो इसलिए हमने अपने किताबों के जरिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए। हम पार्लियामेंट में 750 के करीब एमपी हैं, हमारे पास कई टन किताबें हैं हमारी लाइब्रेरी में। बड़ी मुश्किल से एक आध एमपी जाता है। आपने देखा होगा पिछले 10-11 साल में बीजेपी ने एक सियासी जमात को उखाड़ के फेंक दिया। बीजेपी ने क्या करा? या बीजेपी के जो पेरेंट विंग है उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने अपनी बात को चौक चौराहे में लाया, अपने गीत को चौक चौराहे में लाया। तो जो भी कम्युनिटी, जो भी देश की कौम अपने बात को, वो तो किताब में है। किताब से बीजेपी ने क्या करा? किताब से बात चौक में लाई। तो जो पार्टी इतना इतिहास बताती है उसको उखाड़ के फेंक दिया। क्यों फेंका? मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, आज मेरा वो भाषण भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अपनी एक, मैं मौलाना के पास गया, पुंछ में गया, तो मौलाना साहब बीमार थे, उन्होंने अच्छा स्कूल प्रदीप सिंह चलाया है। तो मैं देखने चला गया, बीमार था, तो उन्होंने बहुत बातें सुनाई कि आज़ादी में जो ये मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं इनकी बहुत शहादतें हैं अंग्रेजों के खिलाफ। रेशमी रुमाल की तारीख सुनी होगी आपने। मैंने इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं करा क्योंकि आज मैंने कुछ और बातें करनी थी। तो मैं जब उठने लगा तो मैंने कहा जनाब मैं एक बात कहूं? कहते कहिए। मैंने कहा हम 750 एमपी हैं, हमारी लाइब्रेरी में कई टन किताबें हैं, लेकिन जो आपने बात कही वो किताब में है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में वही जिंदा रहेगा जो अपनी बात को चौक चौराहे में लाएगा, अपने गीत को। अगर किताब में पढ़ी है तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैंने कहा मौलाना साहब बात तो आप सच्ची कर रहे हैं, बात है किताब में, आपको अपना गीत गाना पड़ेगा। अगर आप गीत नहीं गाएंगे अपना, तो इस सोशल मीडिया की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जनरेशन है,
ये आपको नहीं पहचानेगी। इसलिए अपना गीत भी गाना है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और अपनी आंखें ज्यादा देख सके इसलिए भी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ाना है। और मैं बाकी बातें कभी फिर करूंगा। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आप मुझे तब टाइम मिला, आप मालूम नहीं सुबह से आए होंगे, आपने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। अगर आपको मुझसे तकलीफ हुई मैं उसके लिए माजरत ख्वाह। शुक्रिया, जय हिंद। I would like to invite Shri Sadam Chaudhary ji. Please sir, come on stage and receive token of love. Sadam Chaudhary ji. Please sir, come on stage and receive token of love. क्या करते हैं आप यहाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग यहाँ हैं? यहाँ पे टोटल यहाँ तो 4-5 है। टोटल कोई 35 बंदे का स्टाफ है। ये स्टाफ रूम है, बस कंप्यूटर लैब नहीं है, बस ये स्टाफ रूम है। सर एक्चुअली थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो रिनोवेशन वगैरह चला रही है थोड़ा ना। सा शिफ्ट किया है। छोटा क्लासरूम है जेड़ा साडे कोल एक ना जीएनएम नेट टू नेट दी कोर्स हुंदा ओदे साडे कोल 12 बच्चे हुंदे तो इस पर रूल्स के आंदे हैं साडे कोल 60 सीटां होंदा है 12 बच्चे पिछला बच्चा दिख जाता बोर्ड हां ये आपको भी को रहा है ना नहीं हां मुझे मेरे पर 2 बजे पहले भी थे फिर सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पे हर एक बॉडी सिस्टम का हमने लिखा हुआ है। स्केलेटल सिस्टम है, इसमें हम बच्चों को बोन्स का बताते हैं, कौन सी बोन का क्या नाम है, कितनी बोन्स हैं, वो सारा। क्या स्ट्रीम्स है आपके पास? सर हमारे पास जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, प्लस जीएनएम लेटरल एंट्री, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एंड फार्मासिस्ट। एंड अभी हम प्लान कर रहे हैं जेडी बाहर डी फार्मा आखदे ना साडे इत्थे मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल असिस्टेंट। नाउ द डे ऑफ मेडिकल असिस्टेंट इज एक्चुअल उसके साथ जोड़ दिया है, एक बिल आया था फार्मा का। जी और उसके बाद अभी हम कुछ 2-3 कोर्सेज और सोच रहे हैं कि मतलब जी करेंगे। सोच रहे बताइए ना कौन से सर वो ओटी टेक्नीशियन है और ईसीजी टेक्नीशियन है, और उसके साथ साथ हमारे Laboratory डायलिसिस technician। वगैरह लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वो हम अभी एक बैच में कितने बच्चे मिलते हैं आपको? सर डिपेंड करता है डिपेंड अपॉन मतलब हमारे पास सीट सेंक्शन होती है 60 सीटें मिनिमम 60 सीटें पर तो पाँच पर स्ट्रीम। हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि 5 स्ट्रीम है। हमारे पास 5 तो
बारे में बताते हैं, स्क्रीनिंग कैसे दी जाती है, जो भी चीज़ें उनके बारे में बेसिक चीज़ें बताई जाती है, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। बेसिकली सर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना इधर बच्चों बोर्डिंग भी है, है बोर्डिंग भी है। बोर्डिंग की जरूरत नहीं ऐसे रखे थे या ऑन डिमांड हॉस्टल जो है वो रखे थे पर कि पहले साल से हॉस्टल रखे आज तक कंपलसरी लेकिन लोकल बच्चे कोई आया कि नहीं हॉस्टल वास्ते। अच्छा ये सर सुनो ये हर 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 और रोटी खानी है हर एक साल च बच्चे ने 3 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करनी है सर लेकिन अस उनेंगी ब्रीफ इत्थे करी ओड़दा साढ़ा स्टाफ ते ताकि इंस्ट्रूमेंट आए ने पकड़ना मोड़ना आई जा हैं हां बच्चे ही थोड़ा सिखाना होता संस्कार इन्हीं ये बच्चे मेरी वाइफ नहीं आता बच्चों के स्टेजेस के बारे में Birth stages के डिलीवरी में लीव है उनके बारे में बताया जाता है। संध्या जी कैसे डिलीवरी स्टार्ट होती है, वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर वगैरह करते हैं, ये हमारे पास छोटी सी डमीज हैं तो इसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स के थ्रू हम बताते हैं। ये स्टेजेस स्टेजेस आप बर्थ है ना सर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस होती है ना, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में ग्रोथ, वो सारा कुछ ये डमीज हैं सर बेबी की ग्रोथ ऑर्डर्स के थ्रू हम बताते हैं। ना आप वो खुले बने हैं ग्राउंड ये साढ़ा एरिया जेह्ड़ा इत्थै अस आइए सबसे ये कॉन्फ्रेंस हॉल कम एग्जामिनेशन हॉल मल्टीपर्पज यूज है इस हॉल का। तो जैसे कोई सेमिनार कंडक्ट करना हो, प्रेजेंटेशन देनी हो तो बच्चे यहाँ पे देते हैं। और सर ये पहला इंस्टीट्यूट है इस चीज़ के गवर्नमेंट के एग्जाम भी इतने हुए नर्सिंग सर। 3 डिस्ट्रिक्ट में जब जिसने सरकार की पिछले साल कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं मिलया ये डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होंगे लेकिन वो नहीं मिलया तो फिर उन्हें ये इंस्टीट्यूट इतने 3-4 कॉलेज न रियासी डिस्ट्रिक्ट के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम इतने कंडक्ट होए चले भाई 400 चले बड़ा हो गया।